आज का क्लास जो है हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं, उसमें जो क्वेश्चन जनरेट होगा उसके बारे में आज हम लोग पहले देखेंगे। तो जितना हम पढ़ाई किए हैं पिछले क्लासेस में, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे 5th जनरेशन तक, और आगे का क्लास आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, मतलब एआई ही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग कर दिए हैं ताकि अब तो आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ये तो सिर्फ अब की बार बोलने वाली बात है नहीं कि थोड़ा सा एक लाइन बता दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह भाग है जिसमें कंप्यूटर जो है मनुष्य के ब्रेन की तरह कार्य करता है, या मनुष्य की तरह कार्य करता है, मनुष्य की तरह सोचता है, मनुष्य की तरह बिहेव करता है। तो वो बोलने से काम नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। इन विच ईयर डिड चार्ल्स बेबेज स्टॉप वर्किंग ऑन द डिफरेंशियल इंजन। तो डिफरेंशियल इंजन पर कार्य जो किया था वो कब स्टॉप कर दिया था, कौन साल, इसमें बताइए तेजी से आंसर। आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले 1 से 32 तक आप नंबरिंग कर लीजिए और इसको कंटिन्यू करते जाइए। यानी ये प्रश्न थोड़ा सा जो है घुमावदार दिया है कि डिफरेंशियल इंजन को बंद कर दिया, कब बंद कर दिया, उसके बाद नया उन्होंने कब वो शुरू किया था, नया उसका प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ किस ईस्वी में आया। तो इसका मतलब है कि 1833 ईस्वी के पहले तक वो डिफरेंशियल इंजन को फोकस किया था, लेकिन 33 में उसको बंद करके नया प्रोजेक्ट लाया जो एनालिटिकल इंजन था। तो स्टॉप कब हो गया, 33 के पहले, 33 ही मान के चलता है, 1833 मतलब इसके बाद नया टेक्नोलॉजी आया उनका। समझ में आ रही है ना। जैसे अपडेट बोलते हैं कि आज एंड्रॉयड का 16वां वर्जन है और आज 12 बजे बाद से 17वां वर्जन आ जाएगा। तो 16वां वर्जन कब खत्म हो गया, 17वां आने के साथ, तो वही तिथि उसका रह जाएगा। तो 1833 में यह बिल्कुल बंद हो गया और 1833 से जो टेक्नोलॉजी आई वो क्या क्या था, एनालिटिकल इंजन था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1833, 1833 के बाद जो है डिफरेंशियल इंजन बंद हो गया, नई टेक्नोलॉजी आई। देखते हैं आगे। द मशीन ऑन विच चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 1833 वॉज कॉल्ड। उसका क्या नाम था जिस पर चार्ल्स बेबेज ने काम, जो नई रिलीज आई, तो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, हमको लग रहा है कि समझ में आनी चाहिए। फिर है कि एनालिटिकल इंजन वॉज प्रोग्रामेबल यूजिंग, उसमें कौन सा चीज यूज किया जाता था, तो वो था पंच कार्ड्स। और पंच कार्ड्स का जो उन्होंने कंसेप्ट लिया था, कहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था, लूम से, है ना। तो लूम के आविष्कारक कौन थे, लूम। चलिए एक बार हम लूम पर जाते हैं, ठीक है ना, ताकि और कंसेप्ट इससे आएगा। ये देखिए कपड़े का डिजाइन तैयार होता था उससे, ठीक है ना। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जनरेशन से पहले की घटना है, ठीक है ना। जब ये देखिए डिफरेंशियल इंजन से पहले की घटना है, ठीक है ना। टेक्सटाइल, जोसेफ जैकवार्ड 1806 ईस्वी में उन्होंने जो है टेक्सटाइल के लिए, क्लॉथ्स डिज़ाइन के लिए और पैटर्न मॉडल के लिए उन्होंने एक डिवाइस का निर्माण किया था, और वहीं से चार्ल्स बेबेज ने ये कंसेप्ट को लिया था, ठीक है ना। अब वहाँ पर आता है, चूँकि ये प्रश्न उन सब बच्चों के लिए है जो खास करके कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, और बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री के लिए आप तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छा करियर है, ठीक है ना। तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। और जो डेटा खास करके फंडामेंटल से रिलेटेड अभी परीक्षा देंगे, आज ही कंप्यूटर साइंस की परीक्षा भी है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ जाए। चलिए देखते हैं।
द आइडिया ऑफ पंच कार्ड वॉज पंच कार्ड्स वॉज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से आया था? देखिए जैकवास, हम बोले थे कि ये अब आगे आने वाला है। जैकवाट्स लूम। चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज, किस रूप में जाने जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। देखिए अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसके साथ लगा हुआ क्वेश्चन आंसर है तो आपको बनेगा प्रश्न, और इसमें रटने की भी जरूरत नहीं। इसमें कुछ रट रहे हैं क्या, आपका कंसेप्ट बैक तुरंत बैक हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है यहां से, ये एक्स्ट्रा इसमें आ गया है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू विच पीरियड? सॉरी, फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू विच पीरियड? फर्स्ट जनरेशन कौन ईस्वी से कब तक का है? कौन ईस्वी आएगा? फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ कब से कब तक मानी जाती है? बोले थे ना 100 साल, यानी चार्ल्स बेबेज ने जो अंतिम बनाया इलेक्ट्रिकल इंजन, उसके बाद कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद नई जनरेशन जो हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1940 से मानी जाती है, और इसका पीरियड 1955 पर एंड किया, तो वहां से दूसरी जनरेशन आ गई। तो ये वाला भाग आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज रिलीज्ड इन, है ना, कब रिलीज किया गया उसको? 1946 में, ठीक है ना। क्योंकि यहां से जो हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें पीरियड को यहीं से काउंट किया गया है, 1946 टू 1955 काउंट किया गया है। लेकिन बनना तो पहले से प्रारंभ हुआ होगा ना, क्योंकि शुरुआत 40 से देंगे, लेकिन अगर फाइनल पीरियड काउंट होगा तो 1946 से देंगे, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना। कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे? 18,000। हु इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब्स? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है ना। नहीं, इसमें जो है आंसर ये नहीं है, ये ली डी फॉरेस्ट के द्वारा, ली डी फॉरेस्ट। तो इसको हम लोग अपने थ्योरी में देख लेते हैं, ली डी फॉरेस्ट। हम इसको यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है ली डी फॉरेस्ट है, तो एक बार हम थ्योरी में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए थ्योरी तक हम यहाँ तक पहुँच गए, ली डी फॉरेस्ट के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम पहुँचते हैं, यही आंसर है। ये जॉन वॉन न्यूमैन को नहीं रखेंगे, ली डी फॉरेस्ट सही था। Approximately how many vacuum tubes were used in first generation? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स पहले जनरेशन में यूज किए जाते थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज, कौन था? मशीन लैंग्वेज था, ठीक है, सही है। आप लोग अपने कॉपी में भी मारते जाइए कि आप जो सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, और कितना आपका सही हुआ। हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इनैक स्टैंड्स फॉर, अब क्या आंसर आना चाहिए? बी आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। विच कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम? प्रोग्राम को स्टोर्ड करने के लिए जो कंप्यूटर आया था वो था एडवैक, ठीक है ना, बी। यहां से एनैक में नहीं था, वो पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है ना, उसमें उतना नहीं होता था। लेकिन दूसरा जो उसका उसी जनरेशन में आया एडवैक में ये होने लगा था, ठीक है ना, दूसरी सीरीज में, उसकी दूसरी सीरीज। फिर उसके बाद यूनिवैक भी आया, ठीक है ना, लेकिन पहला यही था। द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर वाज,
जिसमें कॉमर्शियल, वो कॉमर्शियल नहीं था। यूनिवैक जो है कॉमर्शियल लैपटॉप आया, वहाँ से यूनिवैक थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसमें बहुत से डाटा स्टोर किए जाते थे, ठीक है ना। अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस से ये प्रश्न है, वहाँ फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पीरियड इज कहाँ से चालू हुआ, 1955 से 1965 तक, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, क्या ऐसा आया जिसके कारण वैक्यूम ट्यूब्स हट गए, तो ट्रांजिस्टर्स थे। ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड एट, कहां पर बना था ट्रांजिस्टर, इसमें हम एक चर्चा भी किए थे स्पेशल, कि ट्रांजिस्टर वहीं पर बना है जहां पर सी लैंग्वेज बना है, तो सी लैंग्वेज बेल लेबोरेटरीज में बना था, तो बेल लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तो बहुत पहले से थे, रेडियो वगैरह में ट्रांजिस्टर ही ना, नाम भी ट्रांजिस्टर के नाम से, रेडियो को ट्रांजिस्टर भी बोला जाता, ठीक है ना। मेरी ट्रांजिस्टर खराब हो गई तो रेडियो खराब हो गई, तो उसका नाम भी, तो उसमें खास करके इसका यूज किया जाता, टेलीविजन उसमें यूज किया जाता था। वन ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू हाउ मेनी वैक्यूम ट्यूब्स, 250, 250 वैक्यूम ट्यूब्स था, एक ट्रांजिस्टर के बराबर, ठीक है ना। अगर एक ट्रांजिस्टर रखते हैं और 250 वैक्यूम ट्यूब्स लगाएंगे तो अकेले ट्रांजिस्टर काफी था, और ट्रांजिस्टर जल्दी खराब होने वाला नहीं होता है ना, फेंक फाक भी देंगे तो कुछ नहीं होगा उसको। 250, विच लैंग्वेज वॉज यूज इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कोबोल, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कौन था, सेकेंड जनरेशन, IBM 1401, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। अब आता है यहाँ से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, इसमें क्या यूज किया गया, इंटीग्रेटेड आईसीज यूज होने लगा इसमें, ठीक है। आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय, हाँ, जैक किल्वी। आईसी वॉज इन्वेंटेड इन, किस साल आईसी का आविष्कार हुआ था, 1958 में हुआ है ये, ठीक है। ये एडिशनल है, शायद उसमें हम चर्चा नहीं किए हैं, तो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। विच लैंग्वेज वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आया, फॉरट्रैन, इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म, ठीक है। IBM सिस्टम 360 बिलोंग्स टू कौन सा जनरेशन का है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, मतलब IBM सबसे पुराना है, ठीक है ना। और IBM कंपनी की शुरुआत TMC से 1886 ईस्वी में हॉलरिथ ने किया था 1886 में, ठीक है, TMC के नाम से, टेबुलेटिंग मशीन एंड कंपनी, और उसी का नाम बदल के IBM हुआ, और IBM का ही एक संक्षिप्त रूप लेनेवो भी है, मतलब लेनेवो कंपनी जो है कंप्यूटर क्षेत्र में सबसे पुराना कंपनी में IBM, ठीक है ना, थर्ड जनरेशन में। अब आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, क्या इसमें यूज होना है, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये सरल है, यहाँ से अब यहाँ पर वैसा कंप्यूटर दिख रहा है जहाँ से हम लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, अब ये थोड़ा सा जो है आपको अलग से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था ये इंटेल 4004 था, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इंटेल कंपनी ने निकाली थी, मतलब इंटेल i7 अभी पढ़ता है ना, i5 डुअल कोर, कोर टू डू इंटेल शब्द, तो इंटेल 4004 जो था ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है ना। अभी आपका इंटेल i7 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्जन जो है माइक्रो प्रोसेसर जब आया तो पहला इसी में आया था, यही था, ठीक है। हु लेड द टीम दैट इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, किसने
इसको लीड किया था माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ये सबसे नामी आदमी और बहुत सरल है। कौन आएगा? टेड हॉफ है इसमें, ठीक है ना। हु लेड द टीम, टीम को लीड किया था दैट इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। जिस टीम के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बना था वो टेड हॉफ था, ठीक है। कुछ प्रश्न को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इसमें। एप्पल सेकेंड बिलोंग्स टू विच जनरेशन? फोर्थ जनरेशन। अब आता है यहाँ से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन किस पर? आर्टिफिशियल। अब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जो अभी लैपटॉप आ रहे हैं उसमें आपका को पायलट या एआई बटन भी एडिशनल जोड़ा गया है। अभी जो हम लोग चला रहे हैं उसमें एआई बटन नहीं जोड़ा गया, उसको हम एडिशनल थर्ड पार्टी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जो अभी आप कंप्यूटर लेने जाइएगा कि एआई बेस्ड चाहिए तो एआई लिखा हुआ रहेगा। मोबाइल भी परचेज करेंगे तो अब देख लेंगे एआई अलग से होना चाहिए उसमें, थर्ड पार्टी के रूप में नहीं, डायरेक्ट, ठीक है ना। तब वो आपका लेटेस्ट जितना भी चीज़ रहेगा वो भी जब आगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना अपडेट होगा वो आपको मिलते चला जाएगा, उसका जो समझ है आपका विकसित होता चला जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन पीरियड कब से शुरू माना जाता है? 1985। मतलब सोच लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निर्माण है लगभग 1985 के बाद से लोग इस पर कार्य करना शुरू किया। और आज जो है ना 2021 के बाद से 2020-21 से जो इतना फैला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आज 26 में हम लोग आर्टिफिशियल के बगैर, अब हमको लग रहा है कि जैसे गूगल के बगैर पहले काम नहीं होता था, ठीक है ना। अभी आपको म्यूजिक सुनना है, मूवीज देखना है या कुछ भी देखना है, आर्टिकल देखना है तो यूट्यूब छोड़ के कोई साधन नहीं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का लगभग 1985 के बाद से जो भी आए वहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंश आना प्रारंभ हो गया, ठीक है। इन फिफ्थ जनरेशन वीएलएसआई वाज रिप्लेस्ड बाय, किस में बदल गया? यूएलएसआई में होगा। यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहले आया एलएसआई। एलएसआई क्या था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद मल्टी स्केल, ये गलत है, ये दूसरा चीज ऐसे बना दिया है, अल्ट्रा ही फाइनल था, ठीक है। और यहाँ से हम अगर आपको फेयर कर रहे हैं तो चूंकि हम लोग अभी तक हो सकता है कुछ गलती हो गया हो, तो यहाँ से हम आंसर की भी दे दिए हैं। आप जब फेयर करेंगे तो हम इसको ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर हम आंसर भी आपको 32 क्वेश्चंस, आप जब कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यूज वगैरह देने जाएं तो इसको जरूर एक बार ध्यान में रखें, ठीक है। तो आगे का क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरेटिकल रूप में, और प्रैक्टिकल के लिए आगे हम देखते हैं कि हमको क्या आगे करना है आज से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग फेयर कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि जितना अभी तक इधर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपने पढ़ा, कुछ भी जानकारी ऐसी लगे कि ये वहाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा है तो आप हमको कमेंट्स करेंगे, ठीक है। या स्पेशल हमको इसके बारे में गाइड करेंगे अगर किसी को मिल गई, कहीं पर एरर आ गई, ठीक है ना। तो हमने अपने प्रयास से कोशिश किया है कि आपको सही सही जानकारी देने का। तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।